गुड इवनिंग आप सभी को। मैं सूर्या आज आप लोगों को मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। तो हमारा 2-3 टॉपिक ख़त्म हो गया है, मल्टीप्लिकेशन और रोमन न्यूमरल्स ख़त्म हो गया हमारा। 2 टॉपिक ख़त्म हुआ है, तीसरा हम नंबर सिस्टम शुरू कर रहे हैं। इसके बाद हम एलसीएम देखेंगे, एलसीएम एचसीएफ और नए टॉपिक क्या है जो इम्पोर्टेंट है अभी वो फिर हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर सिस्टम में क्या क्या है नंबर्स जो इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जानने के लिए। तो ये कुछ नंबर मैंने लिखा है पहले से, इसमें कुछ छूटा होगा या जो आप लोग को लगता होगा कि हाँ इसको बताना चाहिए, मैं उसको आपको बता दूंगा। ठीक है, ये चलिए देखते हैं हम। ठीक है, देखिए नंबर सिस्टम में आता है पहला आता है नेचुरल नंबर, मतलब इसको हम लोग हिंदी में प्राकृतिक नंबर भी कहते हैं, संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर उसको कहते हैं, मतलब पहले भाई जैसे प्राकृतिक नंबर क्या क्या है, जब पहले भाई काउंटिंग थी नहीं, लोग जानते थे गिनती के बारे में। जब धीरे धीरे लोग पहले जाने तो उन्होंने स्टार्ट किया कि भाई कि हाँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मतलब चीज़ों से एक चीज़ है या 2 चीज़ है, तो उन्होंने उसको नंबर दिया। तो हम इसको नेचुरल नंबर तरह हम पढ़ते हैं, जानते भी हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं द नंबर विच स्टार्टेड फ्रॉम 1 to इन्फाइनाइट, मतलब कि जो संख्या 1 से स्टार्ट हो, नंबर 1 से स्टार्ट हो, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, सो ऑन करते हुए इन्फाइनाइट तक जाए, क्या है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, आप समझ गए। नेचुरल नंबर उसे कहते हैं जो नंबर 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है, उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा आता है टॉपिक हमारा होल नंबर। होल नंबर में देखिए, होल नंबर में आपका आता है वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाए। पहले जब हम 1-2 नेचुरल नंबर पढ़ते थे पहले के लोग, तो फिर जी तो उन्हें पता नहीं था, तो फिर जब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे पढ़ते गए, 9 आया, फिर 10 आया, तो फिर 10 आया तो सोचे भाई 10 कैसे लिखना है हमें। तो वहाँ पे वो 0 का जो बाद में जो 0 आया वहाँ पे खोज हुआ कि हाँ भाई 10 है तो 1 0 लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। फिर उन्होंने जाना 0 क्या है, फिर उन्होंने कहा कि हाँ 0 के बाद नंबर को शुरू होगा 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 करके। तो उन्होंने कहा कि हम इसको अलग से बनाते हैं होल नंबर, उसको होल नंबर कहेंगे। जो 0 से स्टार्ट होगा, 0 रहेगा भाई, इसका 0 है, ऐसा कोई वैल्यू नहीं रहेगी, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने जो बोला कि होल नंबर हम उससे कहेंगे जो नंबर 0 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाए। नेचुरल नंबर में क्या था, नेचुरल नंबर में आपका ये नेचुरल नंबर में वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाए। होल नंबर में क्या है, वो नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, मतलब इनफाइनाइट तक। ठीक है, क्या हो गया हमारा होल नंबर। इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं, समझ। ठीक है, अनकाउंटेबल भाई, उसका कोई नहीं नंबर्स का। देखिए ये दो अब क्लियर हो गया, 2 चीज़ें। कोई भी कहेगा कि नेचुरल नंबर क्या है, तो कहना प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, मतलब उसको इंड नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हज़ार, लाख, करोड़, मतलब बिलियन, ट्रिलियन, मतलब ऐसे बढ़ता जाता है आपका। आप कहेगा कोई होल नंबर क्या है, तो आप कहोगे वो नंबर जो उससे कहते हुए होल नंबर जो नंबर 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाए। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से, ये देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हैं आप, ये क्या हो गया आपका होल नंबर। ठीक है, इसको देखिए। ठीक है, अब आ रहा है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स में इसमें वो सारे नंबर आते हैं, चाहे वो प्लस के हों, चाहे वो माइनस के हैं, चाहे 0 हो, सारे नंबर्स जो भी नंबर है हमारे, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सारे नंबर चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव नंबर से कोई फ़र्क नहीं है,
सारे नंबर वो उसको कहते हैं हम इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर्स। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कहने मतलब ये हमारा, आप कभी भी देखते होंगे चार्ट पेपर पे कहीं पे, यहाँ पे हम जीरो डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं जीरो, ठीक है। राइट साइड में जाते हैं, राइट साइड में या हमारे लेफ्ट साइड में, यहाँ वन ऐसे होता लाइन होती है, आप देखे होंगे ऐसे यहाँ तक, या +1 +2 +3 +4 +5, इधर आ जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो, ठीक। इस जो ये वाला है आपका, इसको हम कहते हैं लेफ्ट साइड, इसका राइट, ये क्या है जीरो। कहने का मतलब मेरा ये है कि इंटीजर्स में हम प्लस को भी लेते हैं और माइनस को भी लेते हैं। जो सारे नंबर हैं, चाहे वो प्लस के हों या निगेटिव में हो, चाहे प्लस में हो, पॉजिटिव में हो, उस सारे नंबरों को हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम, इंटीजर, समझ गए आप। इंटीजर होता है पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर्स। जब वहाँ पे आपको पॉजिटिव पूछेगा तो आप कहोगे +1 +2 +3 से लेके ये सब आपका इंटीजर्स है। निगेटिव इंटीजर बोलेगा, निगेटिव आप -1 -2, ये आपको निगेटिव इंटीजर। जब बस इंटीजर की बात करेगा तो ये सारे नंबर आपके इंटीजर कहे जाएंगे, समझ गए आप। एक बार इसको देख लो आप अच्छे से, मैं हट जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लो। इसको एक बार अच्छे से समझ जाओ, आप लिख लो, हो सके तो अब देख लो। पहले क्या हमें समझना है, हम समझ जाएंगे तो कहीं से भी लिख लेंगे, तो मैं पहले हमें समझना है कि चीज़ें होती है क्या, ठीक है। अब देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, हटा नहीं, ठीक है सर। चलिए अब इसको अब पॉज करके भी देख लीजिए बाद में। 4 पॉइंट क्या हमारा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या आता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रेशनल नंबर होता है क्या। जैसे कि रेशनल नंबर हम उससे कहते हैं जो नंबर P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके। कहने मतलब ये है मेरा, कोई भी आपसे पूछे भाई रेशनल नंबर क्या है, तो आप हम पढ़ते हैं बुक में क्या लिखा था है, द नंबर विच आर राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, P डज नॉट इक्वल टू Q, ठीक है। हमारा कहने मतलब ये है कोई भी नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके। कहने मतलब ये हमारा P है, ये Q है, P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, वो क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। एग्जांपल को ले लो आप, जैसे कि 2/3 भी लिख सकते हैं हम, -5/2 लिख सकते हैं, 8/3 लिख दीजिए आप, 195/2 लिख दीजिए आप। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। ये सारे आपके रेशनल नंबर में आएंगे, वह संख्या जो हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है, उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। अब P डज नॉट इक्वल टू 0 ये होना चाहिए, मतलब P डज नॉट इक्वल टू Q, ठीक है। अगर भाई जब दो चीज़ें नंबर हमारे बराबर हो जाएंगे P और Q, तो आपस में कट जाएंगे। क्या मतलब ये हमारा, आप समझो ऐसे, मान लीजिए कि ये 2 है, आपका ये 2 है, इसलिए हम कहते हैं P डज नॉट इक्वल टू Q, समझ रहे आप। मान लीजिए कोई भी, आप खुद समझो, आपको मैं नंबर दे रहा हूँ, कह रहा हूँ कि 2 को 2 से डिवाइड करिए आप, तो ये 2 से 2 पूरा कट जाएगा, तो 1 बचेगा। तो हम इसी तरह 2/2 को लिखेंगे, सेम नंबर रहेगा, वो तो कट जाएगा, तो सीधे 1 आ जाएगा, तो उसको रेशनल फॉर्म में लिख नहीं पाएंगे हम। तो हम क्या कह रहे हैं भाई कि जो नंबर हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, मतलब P/Q, मतलब P एक कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, मतलब यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। P जगह कोई भी नंबर हो जाएगा, Q की जगह पर कोई भी नंबर हो जाएगा आपका। जो नंबर हम P/Q, मतलब 2/3 हो गया, -5/2, कुछ भी प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो इसके अपॉन में से लिख सके वो हमारा रेशनल नंबर है। सिंपल सी बात, ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है आपकी। P/Q के बराबर नहीं होगा। अगर P/Q के इक्वल हो गया तो आप देखो, अब 2/2 हो गया, चाहे आप ये ले लो, मान लो 3/3 हो गया, तो कटेगा तो 1 ही तो आएगा आपका, इसलिए इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये वाला देख लो आप, एग्जाम्पल इसको नोट कर लो आप। इसको देख लो आप,
ठीक है, इसको हम नोट कर लेना एक बार, ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ मैं। चलिए इसको मैं छोटा करके लिख दे रहा हूँ, छोटा करके यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, भाई क्यों, सॉरी ये भाई क्यों फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा क्या आता है नेक्स्ट, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, हम कभी भी आप देखते हो कि इवन नंबर, ऑड नंबर या जो क्वेश्चन आते हैं राइट द इवन नंबर या ऑड नंबर, तो आप वहाँ क्या लिखते हो, पहले जानोगे आप क्या होता है इवन नंबर, ऑड नंबर सब लिखोगे ना। देखो इवन नंबर में क्या उसे कहते हैं, द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2, वह संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए, मतलब कट जाए, वो हमारा क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। कहने मतलब ये है हमारा, मान लीजिए कोई भी ऐसा नंबर है, मान लीजिए 2 है, आपके पास 2 रुपये है, ठीक है, या आपको लेते हैं कि आपके पास 2 कोई नंबर है, 4 डिजिट है, कितने भी डिजिट का हो, ठीक है, वो अगर नंबर 2 से कट जाए, मन कितने मतलब है कि हमारा मान लीजिए मैं लेता हूँ 4, कोई आप नंबर के बोले कि 4 ले लो आप, ठीक, मैंने कहा 2 से भाग करो, आप डिवाइड करो, देखोगे 2 2 जा 4, मतलब 2 टाइम्स वो 4 आके कट गया हमारा। तो मेरा कहने मतलब यही है कि जो नंबर 2 से कट जाए, द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2, वह संख्या जो 2 से भाज्य हो जाए या भाग हो जाए, वो हमारा क्या होता है, इवन नंबर होता है। जैसे ये हो गया, 0 को भी हम इवन नंबर में ही लेते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे करते करते बहुत सारे आपके नंबर है इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब क्या हो गया आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, देखिए इवन नंबर याद करने का एक और तरीका है हमारा, EVEN, देखिए इवन लिखा ना, EVEN, इवन में 4 वर्ड होते हैं, मतलब कि क्या है, ये 2 से डिवाइड होगा, तो इससे हम समझ जाओगे ऐसे कि हाँ इवन लिखा है, तो भाई इवन नहीं याद हो रहा है आपको, सोचो कि काउंट कर लो इवन कितने वर्ड, मतलब कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, EVEN याद कर रहे हो आप, तो 4 अल्फ़ाबेट्स हैं ना इसमें, सोचो कि 4 है तो हाँ 2 से कट जाएगा, मतलब आपको मैं याद करके वो बता रहा हूँ कोई ट्रिक टाइप का। अब इसे याद कर लो भाई, समझ जाओगे अच्छे से, तो इवन नंबर तो कर लोगे। चलिए एक बार नोट कर लो इसको, ये दोनों सारे एक बार देख लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है, क्या था हमारा इवन नंबर। इवन नंबर, द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, ठीक है। कोई इशू है, कोई इशू नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। 2 है, 4 में आपको एग्जाम्पल, यार मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो आप, देखो कैसे क्या है। मान लो कि ये नंबर है 2 है, हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 है 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 के बारे में 2 गया, मतलब कट गया। इसे एग्जाम्पल ले लो आप, 12 ले लो, 2 से डिवाइड कर रहे हो, 6 टाइम में आगे ना, कोई भी ले लो आप, 98 ले लो, 92 ले लो, 2 4 जा 8 +1, ठीक, 2 उतर गया, 2 6 जा 12। देखो आप, मतलब कि 2 से देखो डिवाइड हो जा रहा था, ये सारे नंबर क्या हैं आपके, क्या है, ये सारे आपके नंबर इवन नंबर है, ठीक है। क्लियर, क्लियर हो गया आपका। ठीक है, देख लो आप, यहाँ पर क्या हो गया, इवन नंबर। ऑड नंबर देखिए क्या होता है, ऑड नंबर आपका, ऑड नंबर हम उसे कहते हैं द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। फिर सुनो आप, द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, वह संख्या जो 2 से भाग ना हो पाए। मतलब कहने का मतलब ये हमारा कि कोई भी ऐसा नंबर ले लो आप जो हम 2 से भाग करें या डिवाइड करें, वो नंबर कटे ही ना, मतलब डिवाइड ही ना हो, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑड नंबर। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तो क्या होगा इसमें, आप 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 9 ले लो, 11 ले लो,
13 ले लो, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। देखिए 1 है, 2 से कटेगा नहीं, 3 2 से कटेगा नहीं, 5 2 से कटेगा नहीं। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल में मान लो कि ये नंबर है 3 है, मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, एक बच गया। ये ले लो, एक और एग्जाम्पल ले लो आप, मैं 5 ही लेता हूँ, ये 5 लेता हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 2 जा 4, ये 1 बच गया। बच ना इसमें, तो कहने का मतलब हमारा यही है, देख लो आप इसको, देख लो इसको आप, ठीक है। कहने में मेरा मतलब यही है कि वह नंबर जो 2 से ना कटे तो क्या है हमारा ऑड नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब देख लो, ठीक है। इवन नंबर में क्या था, इवन नंबर में हमारा कि वह संख्या जो 2 से कट जाए वो क्या है हमारा इवन नंबर है। बट ऑड नंबर में क्या है, वो डिफरेंट हो गया। वह नंबर जो 2 से ना कटे, मतलब 2 से डिवाइड ना हो, द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 इज क्या है ऑड नंबर। द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज क्या ऑड नंबर। तो नंबर क्या है हमारे 1 3 5, 5 2 से नहीं कटेगा, 7 में 2 से नहीं कटेगा, 9 में 2 से नहीं कटेगा, 11 में नहीं कटेगा, 30 में कटेगा, 50 में नहीं कटेगा, 70 में नहीं कटेगा, 90 में नहीं कटेगा, 21 में नहीं कटेगा, 23 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा, 27 नहीं कटेगा, 29 नहीं कटेगा, 31 33 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमारा क्या है नेक्स्ट, प्राइम नंबर। अब हमारा क्या है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या उससे कहते हैं हम, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ। मतलब वह संख्या, वह नंबर जिसके बस 2 ही फैक्टर हों, एक तो 1 से कटे, दूसरा और खुद से कटे। मतलब कहने मतलब हमारा द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, ठीक। 2 फैक्टर वो भी हो तो कौन से हो, 1 हो जो 1 से कटे और खुद से कटे, ठीक है। बस 2 फैक्टर हो, उससे ज़्यादा फैक्टर ना हो, तो क्या हो गया हमारा प्राइम नंबर। मतलब सॉरी, प्राइम नंबर, ठीक है। अब हमारा ले लो यहाँ पे क्या हो गया आपका, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, देखो अब कुछ समझो। मैंने क्या कहा, उस नंबर के ओनली 2 ही फैक्टर हों। पहला तो 1 हो, 1 मतलब 1 जिसे कट जाए, और क्या है खुद से, मतलब 2 ही से कटे, एक खुद से कटे और एक 1 से कटे। जैसे कि हम एग्जांपल बता रहा हूँ आपको मैं, आप यहाँ देखो एग्जांपल, इसका एग्जांपल आप यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं ऊपर, देखिए यहाँ पे देखता हूँ एग्जांपल आपको, यहाँ पे देखो एग्जांपल देखो आप, देखिए अब क्या है हमारा ये ना, कोई क्या है प्राइम नंबर में 2 3 5 7। अब 2 है, ये तो 1 से कटेगा 2 टाइम्स, फिर 2 से कटेगा। देखिए इसके 2 ही फैक्टर, मतलब हम कहेंगे 2 का फैक्टर लिखेंगे हम, कहेंगे 1 × 2, ठीक। क्या देखिए 2 ही फैक्टर है, 1 है और 2 है, समझ में आया आपको। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूँ आपको, दूसरा कोई लेता हूँ, जैसे कि मैं ले लूँ आपका 7 लेता हूँ, 7, ठीक है। 7 को डिवाइड करोगे आप, देखिए डिवाइड 1 से भी होता है, हम 1 डिवाइड नहीं करते क्योंकि हमें वही नंबर मिलता है, इसलिए हम आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 1 से किए 7 टाइम्स, देखिए 7 किसी से डिवाइड होगा, 2 से होगा नहीं होगा, 3 से होगा नहीं होगा। मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल भी आपको आगे पढ़ा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में सोच रहा हूँ, ताकि आप जल्दी जल्दी कोई भी एलसीएम से निकालना हो या कोई भी फैक्टराइजेशन करना हो तो तुरंत फैक्टराइजेशन कर लोगे, तो देखते हैं कि हाँ 2 से कटेगा, क्या रूल है उसका 2 से कटने के लिए। जैसे हमारा 2 का है कि लास्ट का डिजिट, किसी भी नंबर का लास्ट का डिजिट 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो क्या हो वो 0 हो, वो क्या हो 2 से कट जाएगा। 3 से क्या होता है
कि सारे डिजिट को हम सम कर दें, मतलब सारे नंबर के डिजिट को सम करके उससे हम 3 से डिवाइड कर दें। अगर वो कटता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। चलिए सॉरी, ये क्या होगा फिर, ये 7 से कटेगा। इसको फैक्टर करेंगे हम, फैक्टर नहीं पता है क्या होगा, क्या होगा 1 × 7 क्या होगा ये 7। देखिए इसके पास 2 ही फैक्टर है, एक ये, ठीक है। ये क्या है, हमारा प्राइम नंबर हो गया। देखो आप एक बार, ठीक है, ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर वो है द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, द नंबर विच हैव मोर देन, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर में क्या था, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, मतलब प्राइम नंबर में किसी भी नंबर के 2 फैक्टर हो। बट कंपोजिट नंबर में क्या कह रहा है कि मोर देन 2 नंबर्स हो। तो क्या हम लेंगे हमारा, अब क्या ले लो बताओ, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, ऐसे ऐसे नंबर सारे हैं। देखो आप, देखो 4, 6, 8, 10 कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो ऐसे ले लो आप, ऐसे ले लो आप, मैं जब दिखा रहा हूँ आपको। देखो देखो कैसे, देखो कैसे, मान लो कि मैं लेता हूँ नंबर आपका ले रहा हूँ मैं, कोई भी ले लो आप, 4 ले लो, 1 से कटेगा 4 टाइम्स, 2 से कटेगा 2 टाइम्स, फिर 2 से कटेगा 1 टाइम। इसका फैक्टर करोगे, फैक्टर्स क्या आ जाएगा आपको, 1 × 2 × 2, वो 1 2 ये 3, ठीक, इससे 3 फैक्टर आ गए ना, मोर देन 2 बोल रहा है। देखो 1 2 3 फैक्टर आ गए, तो क्या हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर। और ले लो दूसरा नंबर एग्जांपल से कोई, चलिए मैं लेता हूँ क्या आपका, फिर फुल मैं लेता हूँ आपका 10 लेता हूँ, 10, 1 से कटेगा 10 टाइम्स, 2 से कटेगा 5 टाइम्स, 5 से कटेगा 1 टाइम्स। इसका भी देखो फैक्टर क्या, देखो फैक्टर्स क्या आ रहा है, 1 2 × 5, तो एक ये है, एक ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, मतलब ये 3 फैक्टर हैं इसके। मैंने कहा ना कि कंपोजिट नंबर्स हम उसे कहते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, ठीक है। फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगा निकालना भी, अगर नहीं आता होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, नंबर सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट हमारे सारे पॉइंट्स हैं, मैंने आपको नंबर से आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलिए आपको अगर अच्छा लगे या कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा। चलिए तो फिर आप इतना रहने देते हैं आज के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पसंद करिए तो लाइक भी करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि क्या दिक्कत हो रही है, ताकि मैं समझ पाऊँ या मुझसे क्या गलती हो रही है। जब मुझे नहीं पता अब मुझे वो क्लियर करके बता देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए गुड बाय।